जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और 4 विकल्प होंगे। उसमें से आपको चुनना है कि उस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है। यह है भारतीय संविधान की अनुसूची का प्रैक्टिस क्लास, जिसमें मात्र 26 क्वेश्चन होंगे। और हम आप लोग से यही कहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और एक एक करके वीडियो में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़ के जो आपको सही लगे आंसर उसको आप लिखिए। उसके बाद आप इस वीडियो में हम आंसर भी बताएंगे, उसको मिलाइए और देखिए कि आपका स्कोर क्या है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका सिलेबस पे पकड़ कैसा है। ये 26 क्वेश्चन आपको बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो में पहला क्वेश्चन। आइए आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है। और ऑप्शन में है ऑप्शन ए भाषाएं, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी पंचायत। इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसका सही आंसर हम बताने जा रहे हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे ताकि आप एक बार इसे रिवीजन कर सके और अपना स्कोर चेक कर सके कि हमारा स्कोर क्या है। आइए देखते हैं ये आज का दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नए राज्य बनाने सीमा परिवर्तन किस अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी सप्तम यानी सातवीं अनुसूची। तो आप अपना जो आंसर होगा वो आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। किसी भी राज्य को बनाने या किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन का प्रावधान अनुसूची 1 में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही है, पढ़िए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। आपका आंसर क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। इस इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन सैलरी की चर्चा ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है। तो द्वितीय अनुसूची है वेतन से संबंधित और द्वितीय अनुसूची में किसका किसका वेतन का चर्चा है इस ऑप्शन में दिया है और कौन नहीं है ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है सांसद वेतन और तीसरा है सीएजी। तो आपका आंसर क्या है आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे और लास्ट में मिलाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सांसद का वेतन। इसकी चर्चा अनुसूची 3 में नहीं की गई है। ठीक है, यही हालांकि सीएजी, राष्ट्रपति, राज्यपाल इनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में की गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप किस अनुसूची में है। यानी बहुत से अधिकारी, नेता, पदाधिकारी उनकी शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। तो आपके लिए ऑप्शन है 2,
3, 4 और 5। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा जरूर। हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे और उसका जवाब देने का कोशिश जरूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूची 3 में। शपथ की चर्चा किसमें है? अनुसूची 3 में, जिसमें विभिन्न मंत्रियों की चर्चा है, शपथ की चर्चा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्री शपथ किस अनुसूची में दी गई है? अभी आप लोग देखें, आप अपना कमेंट में जरूर बताइए, आप अपने नोटबुक पर लिखते चलिए। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम। मंत्री की शपथ की चर्चा अनुसूची 3, तृतीय। ठीक है, मंत्री की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। ऑप्शन 7 का जवाब आप लोग देंगे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह है प्रथम अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, पंचम अनुसूची, छठम अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन है? कौन अनुसूची है? आप कमेंट में बताइएगा। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5, अनुसूची 5। ऑप्शन बी, अनुसूची 5। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पंचम अनुसूची लागू होती है सभी राज्यों में, केवल यूटी में, यूनाइटेड स्टेट में, सी अनुसूचित क्षेत्रों में, डी संसद में। तो 5वीं अनुसूची कहाँ लागू होती है? इसका जवाब दीजिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुसूचित क्षेत्रों में। पंचम अनुसूची लागू होती है अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठी अनुसूची लागू होती है। छठी अनुसूची है जिसे छठी अनुसूची में रखा गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कौन कौन है वो आप बताइए। 4 राज्य आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये आप याद रखिएगा, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य। आइए, स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किसमें है? तो स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किसमें है? अनुसूची 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में या 9वीं में? आप कमेंट करके बताइए। और इस सवाल का सही जवाब होगा छठी अनुसूची, ऑप्शन बी, छठी अनुसूची। यानी कि जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो वहां का जो निर्णय होता है वहां के अधिकतर स्वायत्त जिला परिषद ही लेते हैं, इसीलिए उनको अलग ही दर्जा दिया गया है और उनको छठी अनुसूची में रखा गया है। छठी अनुसूची में ही रहने के लिए लद्दाख के लोग मांग रखे थे। इसमें सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया और वहां का दृश्य कुछ भयावह भी हुआ। और ये हुआ नहीं, फिलहाल में अभी सोनम वांगचुक जेल में है, जो अभी हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि साइंटिस्ट जो हैं वो जेल जा रहे हैं और रेपिस्ट जो हैं वो बेल पर बाहर आ रहे हैं। ये देश की जनता को और देश के नेताओं को, जो मौजूदा सरकार है उसको सोचने लायक है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, आइए उस पे आते हैं।
स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किसमें किया गया है? तो वो किया गया है 6ठी अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको हम समझते हैं, संघ सूची और राज्य सूची क्या है। संघ सूची जो केंद्र सरकार के पास है, जिसकी शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं, उसे हम बोलते हैं संघ सूची। और जो शक्ति राज्य सरकार के पास है उसे बोलते हैं हम राज्य सूची। और जो शक्तियां दोनों के पास है उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये सारी शक्तियां, शक्तियों का विभाजन, हम सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है। तो शक्तियों का विभाजन हमारा 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में वर्णित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक होता है अवशिष्ट सूची, जिसमें केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। देखिए आ ही गया है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, संसद या केंद्र सरकार या न्यायपालिका। तो ये अवशिष्ट सूची जो होती है वो होती है संसद यानी केंद्र सरकार के पास। ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का 14 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कानून टकराव स्थिति में कौन प्रभावी होगा? अगर मान लीजिए कोई नियम कानून है जिसपे निर्णय लेना है और वो समवर्ती सूची में, यानी उसमें राज्य सरकार भी अपना भागीदारी ले सकती है और केंद्र सरकार भी। अगर कोई नियम कानून बोल रहा है केंद्र सरकार की हम ये नियम कानून लागू करेंगे आपके राज्य में, अगर राज्य सरकार एग्री नहीं होता है कि नहीं आप ये मेरे राज्य में नियम कानून लागू नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में किसका बात माना जाएगा? तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, समवर्ती सूची में कानून टकराव, टकराव मानी समझते हैं, टकराव मतलब किसका बात रखा जाएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का, की स्थिति में कौन प्रभावी होगा, यानी किसका बात माना जाएगा। तो ऑप्शन ए है राज्य, बी केंद्र, सी पंचायत, डी राज्यपाल। तो इसमें तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आ रहा है किसके? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई भी मामले पर विवाद होता है, टकराव होता है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार का ही बात माना जाएगा, क्योंकि केंद्र जो है वो पूरे देश का निर्णय लेती है केंद्र सरकार। राज्य सरकार केवल अपने राज्य में ही जो निर्णय लेना होगा वो लेती है। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार का ही प्रभावी होगा, स्थिति प्रभावी होगा, यानी उसका ही बात माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संघ सूची में लगभग कितने विषय हैं? संघ सूची यानी केंद्र सरकार के पास कितने विषय हैं जिसपे वो अपना नियम राज्य में लागू कर सकती है। ठीक है, और वो जो संघ सूची में नियम कानून है अगर राज्य में लागू करती है केंद्र सरकार, तो उस पे हस्तक्षेप यानी रोक राज्य सरकार या राज्य नहीं लगा सकता है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 100। वर्तमान में संघ सूची में लगभग कितने विषय हैं? तो आप अपना ऑप्शन लिखते चलिएगा जरूर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संघ सूची। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में है, अष्टम अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पहला है चुनाव, दूसरा है भाषाएं, तीसरा है वेतन, चौथा है डी यानी डी नंबर क्षेत्र। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, और 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं इसको आप कमेंट करके बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 14, बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 22। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन 8वीं अनुसूची अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है बताइए? ए संथाली, बी डोगरी, सी अंग्रेजी, डी मैथिली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका हम आंसर देंगे। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1976। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। 1951 1951 में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य है क्या है? वेतन, भाषाएं, न्यायिक समीक्षा संरक्षण या चुनाव। ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा से संरक्षण करना 9वीं अनुसूची का कार्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 10 के बारे में। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो दल बदल विरोधी कानून ऑप्शन बी 10 में वर्णित है। दल बदल विरोधी कानून होता क्या है आइए आपको हम बताते हैं। दल बदल विरोधी कानून वो है जिससे अगर कोई भी नेता या लीडर एक पार्टी से जीतकर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। अगर वो एक जिसे मान लीजिए जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाकर अगर वो चुनाव जीता है, उस पार्टी को छोड़कर वो किसी और पार्टी में जाता है, तो उस पे ये दल बदल विरोधी कानून लगता है। और दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? दसम यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कौन से संशोधन द्वारा? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा? तो आप बताइए। ऑप्शन ए में है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 पे आ गए हम लोग। पंचायतों से संबंधित अनुसूची है कौन सी अनुसूची है जो पंचायत से संबंधित है? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। तो आप अपना कमेंट में ऑप्शन के साथ आंसर जरूर लिखिएगा ताकि हम आपका जवाब जरूर दें। और उम्मीद करते हैं कि आप नोटबुक पे ये सारे सवाल को लिखकर ऑप्शन ए बी करके जवाब को लिखे होंगे और मिलाकर आप अपना स्कोर क्या है वो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका स्कोर क्या है इन 26 क्वेश्चन में उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम पता कर सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो वो है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 11 पंचायत ऑप्शन 11 में सॉरी ऑप्शन सी अनुसूची 11। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? यानी पंचायत से रिलेटेड विषय जो है वो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं जिसपे पंचायत से रिलेटेड जो होंगे उस पर निर्णय लिया जा सकता है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए 18, बी 29, सी 22, डी 47। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 29। कितने विषय हैं? 29।
आइए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन के हिसाब से आप अपना आंसर जरूर चुनेंगे और इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो का थ्योरी क्लास हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का थ्योरी आप देख सकें तो उसका हम प्लेलिस्ट बनाए हैं पॉलिटी क्लास का टोटल। आप उसमें जाकर देख सकते हैं, पूरा ए से लेकर जेड तक उसको हम बारीकी से समझाए हैं आसान भाषा में, ताकि आपको समझ आ सके। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। 26 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा या 24वां संविधान संशोधन द्वारा? तो आप अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इस सवाल का सही जवाब है 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ऐसे ही प्रैक्टिस क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।